गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अकड़म बकड़म बम्बे बोल ये कविता सीखी है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिली है? इस कविता में क्या बताया गया है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी वाणी। इसमें मीठी वाणी का महत्व समझाया है। कर्कश वाणी से क्या होता है? कर्कश वाणी हमें हानि पहुंचाती है। कभी किसी से उधार लेना नहीं चाहिए, किसी से वैर भाव नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बुराइयां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी बुराइयां न करने की प्रेरणा हमें इस कविता में दी गई है। सफाई करने से बीमारी से बच जाते हैं, तो इसमें हमें सफाई का भी महत्व समझाया है। शरीर स्वस्थ हो, अगर हम बीमारी से बचते हैं तो शरीर भी हमारा क्या होता है? स्वस्थ होता है। ये भी इस कविता में हमें समझाया गया है। इसी प्रकार हमें और क्या समझाया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या बोला है इस कविता में कि बड़ों का सम्मान करो, उनकी बात माननी चाहिए। ये इस कविता में हमें बताया गया है। तो इस प्रकार हमने ये कविता सीखी है। तो आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो चलो देखो, कविता के बाद में मौखिक में देखो क्या है। किस प्रकार की वाणी दिल को चुभती है? कौन सी वाणी दिल को चुभती है? मीठी या कड़वी, कर्कश? कौन सी वाणी दिल को चुभती है? यस, कर्कश वाणी दिल को चुभती है। बराबर है। देखो दूसरा क्या है? बच्चों के आपस में किस प्रकार खेलना चाहिए? बच्चों को आपस में किस प्रकार खेलना चाहिए? बच्चों को आपस में मिलजुल कर खेलना चाहिए। बराबर है। कैसे खेलना चाहिए? मिलजुल कर। ओके। देखो तीसरा प्रश्न क्या है? साफ सफाई का मोल बड़ा क्यों है? क्यों साफ सफाई का मोल बड़ा होता है? क्योंकि साफ सफाई से हम क्या होते हैं? बीमारी से बचते हैं, और इसलिए इसका मोल बहुत बड़ा होता है। समझ में आया? देखो नीचे लिखित में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है? देखो पहला प्रश्न क्या है? सोच समझकर बोलने का क्या लाभ है? आप जब सोच समझकर बोलोगे तो उसका लाभ क्या होता है? सोच समझकर बोलने वाला हमेशा सही बोलता है। उसके बाद में उसको पछताना नहीं पड़ता है। समझ में आया? ओके। देखो ख प्रश्न देखो, उधार लेने से क्या नुकसान होता है? जब आप किसी से उधार लेते हो तो उसका क्या नुकसान होता है? उधार लेने से उसे लौटाने की चिंता बनी रहती है। अगर मैंने किसी का कुछ लिया है तो हमें चिंता बनती है कि अरे मैंने उसका नहीं दिया है, मुझे उसको वो लौटाना है। उसकी चिंता बनी रहती है। मांगने वाला हमेशा दूसरों की नजरों में छोटा रहता है। अगर हमने किसी से कुछ मांगा तो उसको लगता है हम छोटे हैं, तो उसको क्या होता है? जो देता है उसकी नजर में हम हमेशा छोटे रहते हैं। ठीक है? तो देखो उसके आगे का ग प्रश्न देखो, पाठ के अनुसार किन लोगों की बात माननी चाहिए? किन लोगों की बात हमें माननी चाहिए? हमें जीवन में आदर्शवादी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे सामने आदर्श खड़ा करते हैं, जो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जो अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातें माननी चाहिए और उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ठीक है? ओके। घ देखो, जीवन में किस बात का सबसे बड़ा मोल होता है? कौन सी बात का सबसे बड़ा मोल होता है रे? जीवन में कौन सी बात का मोल बड़ा होता है? हमें अपने मन की बात अपने परिवार के लोगों को बतानी चाहिए। समझ में आया? आपके मन में जो भी बात हो वो आपको आपके परिवार को बता देनी चाहिए।
ओके, देखो आगे का प्रश्न। एक अच्छा आदमी बनने के लिए किन गुणों को अपनाना चाहिए? कौन से गुण आपको आने चाहिए आपके अंदर? अगर आपको एक अच्छा आदमी बनना है तो आप में कौन से गुण चाहिए आपको? आपकी मीठी वाणी चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। बराबर है। एक अच्छा आदमी बनने के लिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो नीचे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको पर्याय दिए हैं और उसमें से एक जो आंसर आपका सही है उत्तर, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। देखो, कर्कश वाणी को सुनकर तुम्हें कैसे लगता है? कैसा लगता है आपको कर्कश वाणी सुनकर? अच्छा, बुरा या सुहावना? अच्छा लगता है आपको कर्कश वाणी सुनकर? नहीं, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है आपको। तो उसके आगे टिक का निशान लगाओ। उसके आगे देखो, सच्चाई के रास्ते पर चलने से क्या होता है? सबकी नजर में बुरे बन जाते हो, आप बुरे लगते हो सबके सामने अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो। सबका विश्वास जीत लेते हैं या सबका नुकसान करते हैं? यस, सबका विश्वास जीत लेते हैं। कवि किसका साथ न देने की बात करते हैं? इसमें कौन सी बात नहीं करनी चाहिए? ऐसे कवि ने बोला है, झूठ का साथ मत दो, सच का साथ मत दो या कपट का साथ मत दो। किसका? झूठ का साथ। उसके आगे देखो, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, वैरभाव बढ़ता है या मेल मिलाप बढ़ता है? यस, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से वैरभाव बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सारे प्रश्नोत्तर आपके बुक में लिखने हैं। ओके, बाय बाय।